Dear students of 11th class, wish you a very happy good morning. Today we will study the poetic devices of the poem Childhood, written by Marcus Norton. So the first poetic device used in the poem is refrain. पोइम में जो पहला पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो है रिफ्रेन। जहाँ भी पोइट ने व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो यूज़ किया है वहाँ पर पोएटिक डिवाइस रिफ्रेन यूज़ हुआ है। रिफ्रेन में हम किसी भी लाइन को बार बार रिपीट करते हैं। Then the second poetic device is alliteration. Alliteration means repetition of the consonant sound. तो ये दूसरा पोएटिक डिवाइस है जो इस पोएम में यूज़ हुआ है। इस पोएटिक डिवाइस में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है। तो द एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन और द एग्जाम्पल्स ऑफ अल्ट्रेशन इन दिस पोएम इज दैट द हियर the sound is repeated. Consonant sound the is repeated. Then second, my mind. Here must sound. The repetition of must sound. Then third, whichever way. Here repetition of was sound. So let us move ahead. Then there is another poetic device, antithesis. तो इस पोएम में जो तीसरा poetic device वो है antithesis. The third poetic device in this poem is antithesis. Antithesis poetic device में किसी भी कंट्राडिक्टिंग आइडियाज़ के बारे में बात की जाती है। हियर वी डिस्कस एनी कंट्राडिक्टिंग आइडियाज़ एंड द एग्जाम्पल ऑफ एंटीथीसिस इन द पोएम इज हेल एंड हेवन। हेवन और हेल एंड हेवन दो अलग अलग कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। हेल एंड हेवन रिफ्लेक्ट द टू कंट्राडिक्टरी आइडियाज़। देन देयर इज अनदर पोएटिक डिवाइस दैट इज इन्वर्शन। इन्वर्शन इसमें सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है इसको हम रिवर्स करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है हम उसको रिवर्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वर्शन। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। टू यूज विच एवर वे आई चूज। To use whichever way I choose. इसमें सब्जेक्ट I है, वर्ब टू यूज है। सो इसमें क्या है, सब्जेक्ट I वर्ब टू यूज के बाद आता है।
पहले तो टू यूज हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। गोडनेस्ट्री इवा अतमज सब्जेक्ट तो आना चाहिए, लेकिन जब ये रिवर्स बन गया तो सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले वर्ब आता है इसमें, ताकि वो इसको एम्फेसाइज करे। तो दिस इज इन्वर्शन। एंड नेक्स्ट इज द मेटाफर। मेटाफर में हम किसी भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, और पोएम में इसका एग्जाम्पल है that is hidden in an infant's face, that is hidden in an infant's face। इसमें infant's face को चाइल्डहुड क्वालिटी से कंपेयर किया गया है, जो खो चुका है। पोएट कहता है कि हम चाइल्डहुड क्वालिटी को एक इन्फेंट के फेस में ढूंढ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर some of the poetic devices used in the poem. Let us make a revision. First is refrain. Refrain means जब हम किसी भी लाइन को बार बार रिपीट करते हैं, that is called the refrain. Then there is alteration, repetition of the consonant sound. Examples are that they might whichever way. Then there is another antithesis. जब हम दो अलग अलग contradictory ideas को रिफ्लेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेल एंड हेवन, डे एंड नाइट, एटसेट्रा। इन्वर्शन मीन्स रिवर्स general structure, change of general structure of a sentence into reverse. Then there is another poetic device, that is metaphor, a thing regarded as representative or symbolic of something else. And the example is that is hidden in an infant's face. So I hope you liked this video. Share this video with your classmates, with your friends. Thank you for watching this video. Stay home, stay safe. Have a good day.